रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कार इन एंड आउट सिस्टम सीखते हैं विद एनिमेशन। और इस ट्यूटोरियल के काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी और मैंने कुछ सिंपल सा ये सेटअप किया है और आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा परफेक्ट एनिमेशंस नहीं है और उसका रीज़न ये है कि मैं इनको किसी गेम के अंदर यूज़ नहीं कर रहा, जस्ट वीडियो बनाई है आपके साथ ये ट्यूटोरियल शेयर करने के लिए फॉर लर्निंग पर्पस। तो इसको अगर हम प्ले करते हैं तो आप देखें कि थर्ड पर्सन है हमारे पास, और अगर हम कार के पास जाते हैं तो हमारे पास पॉप अप आ जाएगा कार का, और इस पर क्लिक करेंगे तो कार इन एनिमेशन होगी और कैरेक्टर जो है वो कार के अंदर बैठ जाएगा और कार जो है वो एक्टिव हो जाएगी। तो इसको आप ड्राइव कर सकते हैं और इसके बाद आप जो है अगर दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे तो ये कार आउट एनिमेशन प्ले होगी और ये करेक्टर बाहर आ जाएगा। डेफिनेटली एनिमेशंस वगैरह स्मूथ नहीं है और आप इनको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कि ये मैंने किस तरह से किया ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा और आप अपना कार इन एंड आउट सिस्टम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने मैक्सिमो से दो एनिमेशंस ली हैं, फॉर इंटरिंग द कार और फॉर आउट एग्जिटिंग द कार। ठीक है, तो ये दो एनिमेशंस हैं जो कि हमने पिक की और इनको हमने ह्यूमनाइड रिग कर लिया और उसके बाद हमने इनको लूप टाइम जो था वो डिसेबल कर दिया। इसके बाद हम थर्ड पर्सन कंट्रोलर पे गए और इसका जो एनिमेटर कंट्रोलर था यहाँ पे हमने पैरामीटर्स ऐड किए दो, जो कि बूल पैरामीटर्स थे, और एक का नाम रखा कार इन और दूसरे का नाम रखा कार आउट। तो इंटरिंग कार जो हमारे पास एनिमेशन है इसको हमने यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप किया और यहाँ पे हमने एक ट्रांजिशन बनाई फ्रॉम ग्राउंडेड स्टेट टू इंटरिंग कार, और इस ट्रांजिशन पे एग्जिट टाइम को डिसेबल किया और यहाँ पे हमने कार इन कंडीशन को ट्रू किया और इसी का रिवर्स हो जाएगी इंटरिंग कार से दोबारा ग्राउंडेड स्टेट में और कार इन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद एक और एनिमेशन जो कि एग्जिटिंग कार की एनिमेशन थी उसको सिंपली हमने यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप किया और कहीं से भी उसको ट्रांजिशन नहीं दी, लेकिन एक ट्रांजिशन दी हमने जहाँ से ग्राउंडेड की तरफ, ताकि ये वाली एनिमेशन प्ले होके दोबारा डिफ़ॉल्ट स्टेट में हमारा करेक्टर चला जाए, और इस पर हमने कोई कंडीशन वगैरह ऐड नहीं की। ओके जी, नाउ सबसे पहले आपने ये सेटअप कर लेना है। उसके बाद हम अब आ जाते हैं स्क्रिप्ट्स पे कि हमने कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स लिखी हैं और वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती हैं। तो कार इन एंड आउट सिस्टम स्क्रिप्ट ओपन करते हैं और यहाँ पे देखिए कि हमने जो हमारा करेक्टर है उसके साथ एक कैम है, करेक्टर कैम, और एक कार के साथ एक कैम है, कार कैम। कार को डेफिनेटली हमने चेंज किया है स्टैंडर्ड एसेट की कार को विद दिस कार, क्योंकि इसका जो डोर था वो हमें अवेलेबल था, तो उस पर हमने फिर एनिमेशन दी है, डोर की एनिमेशन कार इन और आउट एनिमेशन में वो भी प्ले हो रही है। तो फॉर दैट डोर हमने, हमारे पास ये जो डोर है हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जो हमारी कार है उसके अंदर डोर है हमारे पास लेफ़्ट, और इसके ऊपर हमने एक एनिमेटर कंट्रोलर ऐड किया है, ये देखिए एनिमेटर कंट्रोलर, और इसके अंदर हमने एक एनिमेशन बनाई है। तो ये वाली एक्चुअली हमने एनिमेशन बनाई है ओपन क्लोज एनिमेशन, और इसको अगर हम देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये सिंपल सी एक एनिमेशन है जिसे हम प्ले करते हैं तो ये हमारा जो डोर है वो ओपन होगा और फिर क्लोज हो जाएगा। तो इसको अगर हम देखना चाहें तो देख ही सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके, हाँ यूँ। तो ये देखिए हमने सिंपल एक एनिमेशन बनाई और फिर इस एनिमेशन को हमने एनिमेटर कंट्रोलर एक बनाया ओपन क्लोज डोर का, और इसके अंदर हमने दो एनिमेशंस रखी, एक ओपन क्लोज डोर एनिमेशन और एक
ओपन क्लोज डोर 1 एनिमेशन। ये दोनों एनिमेशन सेम है एक्चुअली, और हमने उसी एनिमेशन को डुप्लीकेट किया और उसको नाम दिया ओपन क्लोज डोर 1 और उसको यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कि हमने बस सिंपल ऐसे ही रखना है, ये देने की ज़रूरत नहीं है पैरामीटर, इसके बगैर भी काम हो जाएगा। और अब हमने क्या किया जी कि कार के ऊपर हमने ऐड किया, इस डोर के ऊपर हमने डोर स्क्रिप्ट ऐड की, ठीक है, ओपन डोर स्क्रिप्ट। तो अगर हम इस स्क्रिप्ट को देखें तो आप देखेंगे कि ये सिंपल सी एक स्क्रिप्ट है जिसके अंदर हमने ऑन बटन क्लिक ओपन डोर एनिमेशन फंक्शन बनाया है, और हमने एनिमेटर को पहले कॉल किया है और फिर उसको हमने प्ले कर दिया है ऑन बटन क्लिक, ठीक है, ओपन डोर एनिमेशन। और फिर ओपन डोर एनिमेशन आउट के लिए जो दूसरा बटन है उसके लिए हमने ये वाली एनिमेशन, क्योंकि सेम एनिमेशन है तो दो फंक्शन बना लिए और उनके ऊपर ये दो एनिमेशंस ऐड कर दी। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे जो हमारे पास इंटर ट्रिगर था, सॉरी इंटर बटन था कैनवस के अंदर, यहाँ पे होना चाहिए, तो इसके ऊपर हमने एक यानी बटन दो बना लिए, इंटर एंड एग्जिट। तो इसके ऊपर फिर हमने ओपन डोर एनिमेशन वाली जो स्क्रिप्ट थी, ओपन डोर को यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप किया ऑन क्लिक पे, और फिर यहाँ से हमने चूज़ कर लिया ओपन डोर एंड देन ओपन डोर एनिमेशन। तो ये तो हो गया जी हमारे डोर का चक्कर के वो किस तरीके से एनिमेट कर रहा है, और ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट पे जो कि मेन स्क्रिप्ट है, और वो है कार इन एंड आउट सिस्टम। और बिल्कुल सिंपल रखी है स्क्रिप्ट। आप यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हमने यूनिटी स्टैंडर्ड कार की व्हीकल्स में से कार को पिक किया, इंक्लूड किया इन आर लाइब्रेरी, और फिर थर्ड पर्सन को इंक्लूड किया ताकि हम इनके कंपोनेंट्स को इनेबल या डिसेबल कर सकें। और उसके बाद हमने कुछ वेरिएबल्स बना लिए, इनको पब्लिक वेरिएबल्स हैं सारे के सारे, और फिर हमने फंक्शन बनाया इंटर बटन पे, और हमने किसी इसमें से कुछ जो हमारे गेम ऑब्जेक्ट थे उनको ट्रू करते गए, जिनको हमने ट्रू करना था। फॉर एग्जांपल हमने इंटर बटन पे कार का कैम अनेबल कर दिया और कैरेक्टर कैम को डिसेबल कर दिया। इसी तरह से कार एग्जिट ट्रिगर को एक्टिव कर दिया, इंटर बटन को फॉल्स कर दिया। तो इस तरीके से हमने सिंपली, आप देख सकते हैं कि स्क्रिप्ट के अंदर बिल्कुल सिंपल हमने ये काम किया। और उसके बाद हमने कार के कंपोनेंट, कार कंट्रोलर और कार यूज़र कंट्रोल को अनेबल कर दिया, ठीक है। इनिशियली जब हमने गेम को सेटअप करना है तो यहाँ पे आपने कार के जो मेन कंपोनेंट्स हैं इनको डिसेबल कर देना है, ठीक है। तो थ्रू स्क्रिप्ट हम इसको इनेबल करते हैं, जब उस पर बटन पे क्लिक होगा तो ये इनेबल हो जाएंगे, और जो हमारा प्लेयर है उसके जो कंपोनेंट्स हैं जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं वो आपके पास डिसेबल हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया कि प्लेयर की जो पोजीशन थी, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, तो उसको हमने सेट कर दिया विद कार सिटिंग पोजीशन इन डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, और उसकी रोटेशन को भी हमने सेट कर दिया। तो अब क्या हुआ कि जब हमने बटन पे क्लिक किया तो वो उस साइड पे यानी जिस सिमत पे आपका सिटिंग इन जो गेम ऑब्जेक्ट है वो होगा, जिस जगह पे भी होगा, हमने ये मेथड बनाया है इधर। तो इस जगह से हमारा कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल इस गेम ऑब्जेक्ट के ट्रांसफॉर्म को पिक कर लेगा और फिर वो ट्रांजिशन करेगा, बैठेगा कार के अंदर। तो इसको आप बाहर भी ला सकते हैं, अंदर भी लेके जा सकते हैं, जिधर आपको आपके काम के मुताबिक यानी आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी उसके मुताबिक जहाँ पे बेहतर लगे। तो अब इधर एक और चीज़ है कि जब हम इसको सेट करते हैं तो जो स्टैंडर्ड एसेट की कार होती है एक्चुअली उसके अंदर कोलाइडर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और कोलाइडर्स को भी मैंने इस्तेमाल किया। ये देखिए कि कोलाइडर्स वैसे डिफ़ॉल्ट जो होता है आपका, फॉर एग्जांपल ये जो बॉटम कोलाइडर है ये कुछ इस तरह से होता है, ये इतना होता है तकरीबन, ठीक है, कार के बाहर, और इसको हमने कम कर दिया यहाँ पे ताकि हमारा जो कैरेक्टर है वो बैठ सके कार के अंदर, ठीक
है। तो ये एडजस्टमेंट्स आपने कर लेनी है रिगार्डिंग टू कोलाइडर्स, ताकि हमारा प्लेयर जो है उनके साथ कोलाइड ना करे और यहाँ पे सीट पे बैठ सके। तो नाउ सेकंड थिंग जी, इसके अंदर ये भी आपको समझ आ गई कि ट्रांसफॉर्म रोटेशन होगी। और फिर हमने क्या किया कि द प्लेयर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पेरेंट इक्वल टू द कार डॉट ट्रांसफॉर्म। तो हमने क्या किया कि हम जब बटन पे क्लिक करते हैं इंटर बटन पे, तो प्लेयर जो है वो सब आइटम बन जाता है, पेरेंट यानी सब आइटम बन जाता है, और उसका पेरेंट जो है वो कार गेम ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि हमारा प्लेयर भी कार के साथ मूव होगा, तो इसलिए फिर ये हमने ऐड कर दिया। तो अब एग्जिट बटन है, तो एग्जिट बटन के अंदर सिमिलरली हमने इन सारे फंक्शंस को जो है उलट कर दिया यहाँ पे, और एंड पे हमने प्लेयर को जो है वो उसको पेरेंट से हटा दिया, नल कर दिया। ठीक है, सिंपल। तो ये स्क्रिप्ट कुछ इस तरह से काम कर रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, आप अगर हम प्ले करते हैं गेम, तो देखिए कि हम जब जाते हैं कार के पास, तो यहाँ पे आप देखें साथ में हायरार्की में कि थर्ड पर्सन बायर है कार के, लेकिन जब हम बटन को प्रेस करेंगे तो एक तो सॉरी वो ट्रिगर चला गया था एक्चुअली। तो बटन को प्रेस करते हैं तो एक तो वो एनिमेशन तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि थर्ड पर्सन जो है वो कार के सब में चला गया है। ठीक है, सब आइटम बन चुका है और कार उसकी पेरेंट आइटम बन चुकी है। तो जब हम इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो कार इसके पेरेंट आइटम से निकल जाएगी और ये दोबारा से जो है इंडिविजुअल कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो दैट्स वेरी गुड मेथड और इजी भी है। तो आप इसको ये देख लीजिए, स्क्रिप्ट आपकी ये आपने देख ली। और कौन सी स्क्रिप्ट हमने यूज़ की जी अपने सिस्टम में, और वो स्क्रिप्ट है हमारे पास इंटर ट्रिगर। और ये सिंपल सी स्क्रिप्ट है जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि जब हम उस ट्रिगर के अंदर इंटर करेंगे, एक गेम ऑब्जेक्ट है कार इंटर बटन, जो कि हमें इनिशियली नज़र नहीं आता अपने गेम व्यू में, और उसको हमने एक्टिव किया जब हम कार के डोर के करीब जाते हैं, और ऑन एग्जिट हमने उसको दोबारा से इनएक्टिव कर दिया। तो वेरी सिंपल। इसके बाद हमारे पास और कौन सी स्क्रिप्ट है, ये एक एनिमेशन कार इंटर एग्जिट की एक मैंने डिफरेंट स्क्रिप्ट बना ली। और इसके अंदर हमने क्या किया कि सिंपली एनिमेटर एनम को यानी कॉल किया, उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया कार इन बटन, और इसके ऊपर हमने कहा कि गेट कंपोनेंट एनिमेटर को गेट करना है, और कार इन ये सेट बूल कार इन ट्रू। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो थर्ड पर्सन कंट्रोलर है उसके अंदर जो एनिमेटर है उसमें हमने कार इन बूल को हमने कॉल किया, और इस कार इन बूल को हमने यहाँ पे ऐड किया था। ठीक है, कंडीशन दी थी, इसको हमने कॉल किया कि जी आप क्या करें कि जब इस बटन पे क्लिक होगा तो ये वाली कंडीशन जो है वो कॉल होनी चाहिए। उसके बाद हम सेकंड फंक्शन हमने बनाया कार आउट। तो जब कार आउट बटन पे कोई क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे है गेट कंपोनेंट एनिमेटर डॉट प्ले एग्जिटिंग कार। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पे देखिए कि जो एग्जिटिंग कार एनिमेशन है हमारे पास ये वाली, इस पे हमने कोई कंडीशन वगैरह नहीं दी, और उसकी वजह यह है कि जब हम बूल अप्लाई करते हैं तो अब क्या होगा कि अगर हम बूल अप्लाई करते और क्लिक करते तो वो बार बार एनिमेट होता रहता। ठीक है, इंटर एग्जिट और फिर इंटर और फिर एग्जिट, और इस तरह से वो चलता रहना था। तो इसलिए फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे बूल नहीं अप्लाई किया, सिंपली इस एनिमेशन को अभी रखा और इस एनिमेशन को प्ले कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो प्ले करने से होता ही है कि अगर आपकी एनिमेशन यानी बूल उसका एक्टिव नहीं है यानी लूप, तो वो सिर्फ एक दफ़ा ही एनिमेट करेगी। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दी स्क्रिप्ट्स। और ये सारी की सारी स्क्रिप्ट्स मैंने शेयर कर दी हैं फॉरवर्डर पे, मैं लिंक भी दे दूंगा और आप ये स्क्रिप्ट्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लास्ट में आ जाते हैं जी, यूनिटी में हमने स्ट्रक्चर क्या बनाया है। तो सीन पे आते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास जो थर्ड पर्सन कंट्रोलर है इस पे हमने ये वाली एनिमेशन कार इंटर एग्जिट स्क्रिप्ट ऐड की है।
और इसकी वजह ये है कि क्योंकि हमारा जो कंट्रोलर है वो थर्ड पर्सन के ऊपर लगा है, इस वजह से हमने स्क्रिप्ट भी यहीं पे ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पे ऐड हो गई। दूसरा हमने एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाया कार इन एंड आउट सिस्टम, और इसके अंदर हमने मेन स्क्रिप्ट लगा ली अपनी कार इन एंड आउट सिस्टम, और फिर जो जो भी चीज़ें थी यहाँ पर रिक्वायर्ड उनको यहाँ पे हमने ड्रैग ड्रॉप कर लिया। ठीक है, तो और ये सारे के सारे ट्रिगर्स वगैरह जो हैं वो हमने बना लिए जो जो हमें चाहिए थे। और उसके बाद हमारे पास मेन चीज़ आ जाती है बटन्स। तो इंटर बटन, तो इंटर बटन पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ऑन क्लिक फंक्शन पे हमने सबसे पहले स्क्रिप्ट को ऐड किया कार इन एंड आउट सिस्टम, और फिर यहाँ पे हमने इंटर बटन की का जो फंक्शन था वो कॉल कर लिया। ठीक है, ये वाला जो कि यहाँ पे आ रहा है हमारे पास ये इंटर बटन फंक्शन। तो इसी तरह से जब एग्जिट बटन था तो एग्जिट बटन के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे सिमिलरली हमने कार इन आउट सिस्टम लिया और यहाँ पे एग्जिट बटन फंक्शन ऐड कर दिया। और इसके साथ साथ हमने बटन पे कुछ और काम भी करने थे, तो उन और कामों में क्या था कि हमने थर्ड पर्सन कंट्रोलर को भी ऐड किया और उसकी एनिमेशन को हमने रन कर दिया कार इन बटन। ठीक है, तो इस पे हमने एनिमेशन लगाई हुई थी। अब हमारे पास लास्ट चीज़ क्या है, डोर फ्रंट लेफ्ट। तो इसको हमने क्या किया, डोर जो था हमारी कार का ये है हमारे पास कहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे। तो ये जो हमारा डोर है तो इसके ऊपर हमने स्क्रिप्ट लगाई थी ओपन डोर स्क्रिप्ट। तो अब हमने क्या किया कि जो हमारा बटन था एग्जिट इंटर बटन, तो उस पे हमने इस स्क्रिप्ट को ऐड किया और यहाँ से उस स्क्रिप्ट के अंदर जो एनिमेशन वाला फंक्शन था उसको कॉल कर लिया। तो दैट्स इट फॉर द सेटअप। आई थिंक कि आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। ओके जी, तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।